नारद जी का युधिष्ठिर की सभा में आगमन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, एक दिन उस सभा में महात्मा पांडव अन्य महापुरुषों तथा गंधर्वों आदि के साथ बैठे हुए थे। उसी समय वेद और उपनिषदों के ज्ञाता ऋषि देवताओं द्वारा पूजित इतिहास पुराण के मर्मज्ञ, पूर्व कल्प की बातों के विशेषज्ञ, न्याय के विद्वान, धर्म के तत्व को जानने वाले, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इन 6 अंगों के पंडितों में शिरोमणि, एक के संयोग नानत्व और समवाय के ज्ञान में विशारद, प्रगल्भ वक्ता, मेधावी, स्मरण शक्ति संपन्न, नित्यज्ञ, त्रिकालदर्शी, अपर ब्रह्म को विवाह पूर्वक जानने वाले, प्रमाणों द्वारा एक निश्चित सिद्धांत पर पहुंचे हुए, पंचावयव युक्त वाक्य के गुण दोष को जानने वाले, बृहस्पति जैसे वक्ता के साथ भी उत्तर प्रत्युत्तर करने में समर्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों के संबंध में यथार्थ निश्चय रखने वाले तथा इन संपूर्ण 14 भुवनों के ऊपर, नीचे और तिरछे सब ओर से प्रत्यक्ष देखने वाले, महाबुद्धिमान, सांख्य और योग के विवाह पूर्वक ज्ञाता, देवताओं और असुरों में भी निर्वेद अर्थात वैराग्य उत्पन्न करने के इच्छुक, संधि और विग्रह के तत्व को समझने वाले, अपने और शत्रु पक्ष के बलाबल का अनुमान से निश्चय करके शत्रु पक्ष के मंत्रियों आदि को फोड़ने के लिए धन आदि बांटने के उपयुक्त अवसर का ज्ञान रखने वाली, संधि अर्थात सुलह, विग्रह अर्थात कलह, यान अर्थात चढ़ाई करना, आसन अर्थात अपने स्थान पर ही चुप्पी मारकर बैठे रहना, द्वैधी भाव अर्थात शत्रु में फूट डालना और समाश्रय अर्थात किसी बलवान राजा का आश्रय ग्रहण करना, राजनीति के इन 6 अंगों के उपयोग के जानकार, समस्त शास्त्रों के निपुण विद्वान, युद्ध और संगीत की कला में कुशल, सर्वत्र क्रोध रहित, इन उपरित गुणों के सिवा और भी असंख्य सद्गुणों से संपन्न, मननशील, परम कांतिमान, महातेजस्वी देव ऋषि नारद, लोक लोकांतरों में घूमते फिरते पारिजात, बुद्धिमान पर्वत तथा सौम्य, सुमुख आदि अन्य अनेक ऋषियों के साथ सभा में स्थित पांडवों से प्रेम पूर्वक मिलने के लिए मन के समान वेग से वहां आए और उन ब्रह्म ऋषि ने जय सूचक आशीर्वादों द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर का अत्यंत सम्मान किया। संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता पांडव श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने देव ऋषि नारद को आया देख भाइयों सहित सहसा उठकर उन्हें प्रेम, विनय और नम्रता पूर्वक उस समय नमस्कार किया और उन्हें उनके योग्य आसन देकर धर्मज्ञ नरेश ने गौ, मधुपर्क तथा अर्घ्य आदि उपचार अर्पण करते हुए रत्नों से उनका विधि पूर्वक पूजन किया तथा उनकी सब इच्छाओं की पूर्ति कर कर उन्हें संतुष्ट किया। राजा युधिष्ठिर से यथोचित पूजा पाकर नारद जी भी बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार संपूर्ण पांडवों से पूजित होकर उन वेदता महर्षियों ने युधिष्ठिर से धर्म, काम और अर्थ तीनों के उपदेश पूर्वक ये बातें पूछी। नारद जी बोले, राजन, क्या तुम्हारा धन तुम्हारे यज्ञ, दान तथा कुटुंब रक्षा आदि आवश्यक कार्यों के निर्वाह के लिए पूरा पड़ जाता है? क्या धर्म में तुम्हारा मन प्रसन्नता पूर्वक लगता है? क्या तुम्हें इच्छानुसार सुख भोग प्राप्त होते हैं? भगवत चिंतन में लगे हुए तुम्हारे मन को किन्हीं दूसरी वृत्तियों द्वारा आघात या विक्षेप तो नहीं पहुंचता है? नरदेव, क्या तुम ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र इन तीनों वर्णों की प्रजाओं के प्रति अपने पितामहों द्वारा व्यवहार में लाई हुई धर्मार्थ युक्त उत्तम एवं उदार वृत्ति का व्यवहार करते हो? तुम धन के लोभ में पड़कर धर्म को, केवल धर्म में ही संलग्न रहकर धन को, अथवा आसक्ति ही जिसका बल है, उस
काम भोग के सेवन द्वारा धर्म और अर्थ दोनों को ही हानि तो नहीं पहुंचाते। विजय वीरों में श्रेष्ठ एवं वरदायक नरेश, तुम त्रिवर्ग सेवन के उपयुक्त समय का ज्ञान रखते हो, अतः काल का विभाग करके नियत और उचित समय पर सदा धर्म, अर्थ और काम का सेवन करते हो ना। निष्पाप युधिष्ठिर, क्या तुम राजोचित 6 गुणों के द्वारा 7 उपायों की अपने और शत्रु के बलाबल की तथा देशपाल, दुर्गपाल आदि 14 व्यक्तियों की भली भांति परख करते रहते हो? विजेताओं में श्रेष्ठ भरतवंशी युधिष्ठिर, क्या तुम अपनी और शत्रु की शक्ति को अच्छी तरह समझकर यदि शत्रु प्रबल हुआ तो उसके साथ संधि बनाए रखकर अपने धन और कोष की वृद्धि के लिए 8 कर्मों का सेवन करते हो? भरतश्रेष्ठ, तुम्हारे मंत्री आदि 7 प्रकृतियां कहीं शत्रुओं में तो नहीं मिल गई हैं। तुम्हारे राज्य के धनी लोग बुरे व्यसनों से बचे रहकर सर्वथा तुमसे प्रेम करते हैं ना। जिन पर तुम्हें संदेह नहीं होता, ऐसे शत्रु के गुप्तचर कृत्रिम मित्र बनकर तुम्हारे मंत्रियों द्वारा तुम्हारी गुप्त मंत्रणा को जानकर उसे प्रकाशित तो नहीं कर देते? क्या तुम मित्र, शत्रु और उदासीन लोगों के संबंध में ये ज्ञान रखते हो कि वे कब क्या करना चाहते हैं? उपयुक्त समय का विचार करके ही संधि और विग्रह की नीति का सेवन करते हो ना। क्या तुम्हें इस बात का अनुमान है कि उदासीन एवं मध्यम व्यक्तियों के प्रति कैसा बर्ताव करना चाहिए? वीर, तुमने अपने स्वयं के समान विश्वसनीय, वृद्ध, शुद्ध हृदय वाली, किसी बात को अच्छी तरह समझाने में समर्थ, उत्तम कुल में उत्पन्न और अपने प्रति अत्यंत अनुराग रखने वाले पुरुषों को ही मंत्री बना रखा है ना। क्योंकि भारत राजा की विजय प्राप्ति का मूल कारण अच्छी मंत्रणा, सलाह और उसकी सुरक्षा ही है, जो सुयोग्य मंत्री के अधीन है। तात मंत्र को गुप्त रखने वाले उन शास्त्रज्ञ सचिवों द्वारा तुम्हारा राष्ट्र सुरक्षित तो है ना। शत्रुओं द्वारा उसका नाश तो नहीं हो रहा है। तुम असमय में ही निंद्रा के वशीभूत तो नहीं होते, समय पर जाग जाते हो ना। अर्थशास्त्र के जानकार तो तुम हो ही। रात्रि के पिछले भाग में जगकर अपने अर्थ, आवश्यक कर्तव्य एवं हित के विषय में विचार तो करते हो ना। कोई भी गुप्त मंत्रणा 2 से 4 कानों तक ही गुप्त रहती है, 6 कानों में जाते ही वह फूट जाती है। अतः मैं पूछता हूं, तुम किसी गुण विषय पर अकेले ही तो विचार नहीं करते, अथवा बहुत लोगों के साथ बैठकर तो मंत्रणा नहीं करते? कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारी निश्चित की हुई गुप्त मंत्रणा फूटकर शत्रु के राज्य तक फैल जाती हो? धन की वृद्धि के ऐसे उपायों का निश्चय करके, जिनमें मूलधन तो कम लगाना पड़ता हो किंतु वृद्धि अधिक होती हो, उनका शीघ्रता पूर्वक आरंभ कर देते हो ना। वैसे कार्यों में अथवा वैसा कार्य करने वाले लोगों के मार्ग में तुम विघ्न तो नहीं डालते? तुम्हारे राज्य के किसान, मजदूर आदि श्रमजीवी मनुष्य तुमसे अज्ञात तो नहीं हैं? उनके कार्य और गतिविधि पर तुम्हारी दृष्टि है ना। वे तुम्हारे अविश्वास के पात्र तो नहीं हैं, अथवा तुम उन्हें बार बार छोड़ते और पुनः काम पर लेते तो नहीं रहते? क्योंकि महान अभ्युदय या उन्नति में उन सबका स्नेहपूर्ण सहयोग ही कारण है। क्योंकि चिरकाल से अनुग्रहित होने पर ही वे ज्ञात, विश्वास पात्र और स्वामी के प्रति अनुरक्त होते हैं। कृषि आदि के कार्य विश्वसनीय, लोभ रहित और बड़े बूढ़ों के समय से चले आने वाले कार्यकर्ताओं द्वारा ही कराते हो ना। राजन, वीर शिरोमणि, क्या तुम्हारे कार्यों के सिद्ध हो जाने पर या सिद्धि के निकट पहुंच जाने पर ही लोग जान पाते हैं? सिद्ध होने से पहले ही तुम्हारे किन्हीं कार्यों को लोग जान तो नहीं लेते। तुम्हारे यहाँ
जो शिक्षा देने का काम करते हैं वे धर्म एवं संपूर्ण शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान होकर ही राजकुमारों तथा मुख्य मुख्य योद्धाओं को सब प्रकार की आवश्यक शिक्षाएं देते हैं ना। तुम हजारों मूर्खों के बदले एक पंडित को ही तो खरीदते हो ना, अर्थात आदर पूर्वक स्वीकार करते हो ना, क्योंकि विद्वान पुरुष ही और संकट के समय महान कल्याण कर सकता है। क्या तुम्हारे सभी दुर्ग किले धन धान्य अस्त्र शस्त्र जल यंत्र शिल्पी और धनुर्धर सैनिकों से भरे पूरे रहते हैं? यदि एक भी मंत्री मेधावी शौर्य संपन्न संयमी और चतुर हो तो राजा अथवा राजकुमार को विपुल संपत्ति की प्राप्ति करा देता है। क्या तुम शत्रु पक्ष के 18 और अपने पक्ष के 15 तीर्थों की 3-3 अज्ञात गुप्तचरों द्वारा देखभाल या जांच पड़ताल करते रहते हो? शत्रुसूदन, तुम शत्रुओं से अज्ञात सतत सावधान और नित्य प्रयत्नशील रहकर अपनी संपूर्ण शत्रुओं की गतिविधि पर दृष्टि रखते हो ना। क्या तुम्हारे पुरोहित विनयशील कुलीन बहुज्ञ विद्वान दोष दृष्टि से रहित तथा शास्त्र चर्चा में कुशल हैं? क्या तुम उनका पूर्ण सत्कार करते हो? तुमने अग्निहोत्र के लिए विधिज्ञ बुद्धिमान और सरल स्वभाव के ब्राह्मण को नियुक्त किया है ना। वह सदा किए हुए और किए जाने वाले हवन को तुम्हें ठीक समय पर सूचित कर देता है ना। क्या तुम्हारे यहाँ हस्त पाद आदि अंगों की परीक्षा में निपुण गिरोह के वक्र तथा अतिचार आदि गतियों एवं उनके शुभ अशुभ परिणाम आदि को बताने वाला तथा दिव्य भौम एवं शरीर संबंधी सब प्रकार के उत्पातों को पहले से जान लेने में कुशल जोशी है? तुमने प्रधान प्रधान व्यक्तियों को उनके योग्य महान कार्यों में, मध्यम श्रेणी के कार्यकर्ताओं को मध्यम कार्यों में तथा निम्न श्रेणी के सेवकों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे कामों में ही लगा रखा है ना। क्या तुम निश्चल बाप दादों के क्रम से चले आए हुए और पवित्र आचार विचार वाले श्रेष्ठ मंत्रियों को सदा श्रेष्ठ कर्मों में लगाए रखते हो? भरत श्रेष्ठ, कठोर दंड के द्वारा तुम प्रजाजनों को अत्यंत उद्वेग में तो नहीं डाल देते। मंत्री लोग तुम्हारे राज्य का न्यायपूर्वक पालन करते हैं ना। जैसे पवित्र याचक पतित यजमान का और स्त्रियां कामचारी पुरुष का तिरस्कार कर देती हैं, उसी प्रकार प्रजा कठोरता पूर्वक अधिक कर लेने के कारण तुम्हारा अनादर तो नहीं करती। क्या तुम्हारा सेनापति हर्ष और उत्साह से संपन्न शूरवीर बुद्धिमान धैर्यवान पवित्र कुलीन स्वामी भक्त तथा अपने कार्य में कुशल है? तुम्हारी सेना के मुख्य मुख्य दलपति सब प्रकार के युद्धों में चतुर दृष्ट अर्थात निर्भय निष्कपट और पराक्रमी है ना। तुम उनका यथोचित सत्कार एवं सम्मान करते हो ना। अपनी सेना के लिए यथोचित भोजन और वेतन ठीक समय दे देते हो ना। जो उन्हें दिया जाना चाहिए उसमें कभी कमी या विलंब तो नहीं कर देते। भोजन और वेतन में अधिक विलंब होने पर भृत्यगण अपने स्वामी पर कुपित हो जाते हैं और उनका ये कोप महान अनर्थ का कारण बताया गया है। क्या उत्तम कुल में उत्पन्न मंत्री आदि सभी प्रधान अधिकारी तुमसे प्रेम रखते हैं? क्या वे युद्ध में तुम्हारे हित के लिए अपने प्राणों तक का त्याग करने को सदा तैयार रहते हैं? तुम्हारे कर्मचारियों में कोई ऐसा तो नहीं है जो अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला और तुम्हारे शासन का उल्लंघन करने वाला हो तथा युद्ध के सारे साधनों एवं कार्यों को अकेला ही अपनी रुचि के अनुसार चला रहा हो। तुम्हारे यहाँ काम करने वाला कोई पुरुष अपने पुरुषार्थ से जब किसी कार्य को अच्छे ढंग से संपन्न करता है तब वह आपसे अधिक सम्मान अथवा अधिक भत्ता और वेतन पाता है ना। क्या तुम विद्या से विनयशील एवं ज्ञान निपुण मनुष्यों को उनके गुणों के अनुसार
यथा योग्य धन आदि देकर उनका सम्मान करते हो। भरत श्रेष्ठ, जो लोग तुम्हारे हित के लिए सहर्ष मृत्यु का वरण कर लेते हैं अथवा बाहरी संकट में पड़ जाते हैं, उनके बाल बच्चों की रक्षा तुम करते हो ना। कुंती नंदन, जो भय से अथवा धन संपत्ति का नाश होने से तुम्हारी शरण में आया हो या युद्ध में तुमसे परास्त हो गया हो, ऐसे शत्रु का तुम पुत्र के समान पालन करते हो या नहीं। पृथ्वीपति, क्या समस्त भूमंडल की प्रजा तुम्हें ही समदर्शी एवं माता पिता के समान विश्वसनीय मानती है। भरत कुलभूषण, क्या तुम अपने शत्रु को स्त्री द्यूत आदि दुर्व्यसनों में फंसा हुआ सुनकर उसके त्रिविध बल, मंत्र, कोश एवं भृत्य बल अथवा प्रभु शक्ति, मंत्र शक्ति एवं उत्साह शक्ति पर विचार करके यदि वे दुर्बल हो तो उसके ऊपर बड़े वेग से आक्रमण कर देते हो। शत्रु दमन, क्या तुम पाषणी ग्रह आदि 12 व्यक्तियों के मंडल समुदाय को जानकर अपने कर्तव्य का निश्चय करके और पराजय मूलक व्यसनों का अपने पक्ष में अभाव तथा शत्रु पक्ष में आधिक्य देखकर उचित अवसर आने पर दैव का भरोसा करके अपने सैनिकों को अग्रिम वेतन देकर शत्रु पर चढ़ाई कर देते हो। राजन, शत्रु के राज्य में जो प्रधान योद्धा हैं, उन्हें छिपे छिपे यथा योग्य रत्न आदि भेंट करते रहते हो या नहीं। कुंती नंदन, क्या तुम पहले अपनी इंद्रियों और मन को जीतकर ही प्रमाद में पड़े हुए अजितेंद्रिय शत्रुओं को जीतने की इच्छा करते हो। शत्रुओं पर तुम्हारे आक्रमण करने से पहले अच्छी तरह प्रयोग में लाए हुए तुम्हारी साम, दान, भेद और दंड, ये 4 गुण विधि पूर्वक उन शत्रुओं तक पहुंच जाते हैं ना, क्योंकि शत्रुओं को वश में करने के लिए इनका प्रयोग आवश्यक है। महाराज, तुम अपने राज्य की नींव को दृढ़ करके शत्रुओं पर धावा करते हो ना, उन शत्रुओं को जीतने के लिए पूरा पराक्रम प्रकट करते हो ना, और उन्हें जीतकर उनके पूर्ण रूप से रक्षा तो करते रहते हो ना। क्या धन रक्षक, द्रव्य संहारक, चिकित्सक, गुप्तचर, पाचक, सेवक, लेखक और प्रहरी, इन 8 अंगों और हाथी, घोड़े, रथ एवं पैदल, इन 4 प्रकार के बलों से युक्त तुम्हारी सेना सुयोग्य सेनापतियों द्वारा अच्छी तरह संचालित होकर शत्रुओं का संहार करने में समर्थ होती है। शत्रुओं को संतप्त करने वाले महाराज, तुम शत्रुओं के राज्य में अनाज काटने और दुर्भिक्ष के समय की उपेक्षा ना करके रणभूमि में शत्रुओं को मारते हो ना। क्या अपने और शत्रु के राष्ट्र में तुम्हारे बहुत से अधिकारी स्थान स्थान में घूम फिरकर प्रजा को वश में करने एवं कर लेने आदि प्रयोजनों को सिद्ध करते हैं और परस्पर मिलकर राष्ट्र एवं अपने पक्ष के लोगों की रक्षा में लगे रहते हैं। महाराज, तुम्हारे खाद्य पदार्थ, शरीर में धारण करने के वस्त्र आदि तथा सूंघने के उपयोग में आने वाले सुगंधित द्रव्यों की रक्षा विश्वस्त पुरुष ही करते हैं ना। तुम्हारे कल्याण के लिए सदा प्रयत्नशील रहने वाले स्वामी भक्त मनुष्यों द्वारा ही तुम्हारे धन भंडार, अन्न भंडार, वाहन, प्रधान द्वार, अस्त्र शस्त्र तथा आपके साधनों की रक्षा एवं देखभाल की जाती है ना। प्रजापालक नरेश, क्या तुम रसोई आदि भीतरी सेवकों तथा सेनापति आदि बाह्य सेवकों द्वारा भी पहले अपनी ही रक्षा करते हो, फिर आत्मीय जनों द्वारा एवं परस्पर एक दूसरे से उन सबकी रक्षा पर भी ध्यान देते हो। प्रजापालक नरेश, क्या तुम रसोई आदि भीतरी सेवकों तथा सेनापति आदि बाह्य सेवकों द्वारा भी पहले अपनी ही रक्षा करते हो, फिर आत्मीय जनों द्वारा एवं परस्पर एक दूसरे से उन सबकी रक्षा पर भी ध्यान देते हो। तुम्हारे सेवक पूर्वान काल में, जो कि धर्माचरण का समय है, तुमसे मद्यपान, द्यूत, क्रीड़ा और युक्ति आदि दुर्व्यसनों में तुम्हारा समय और धन को व्यर्थ नष्ट करने के लिए प्रस्ताव तो नहीं करते।
क्या तुम्हारी आय के 1/4 या आधे अथवा 3/4 भाग से तुम्हारा सारा खर्च चल जाता है? तुम अपने आश्रित कुटुंब के लोगों, गुरुजनों, बड़े बूढ़ों, व्यापारियों, शिल्पियों तथा दीन दुखियों को धन धान्य देकर उन पर सदा अनुग्रह करते हो ना। तुम्हारी आमदनी और खर्च को लिखने और जोड़ने के काम में लगाए हुए सभी लेखक और गणक प्रतिदिन पूर्वाह्न काल में तुम्हारे सामने अपना हिसाब पेश करते हैं ना। किन्हीं कार्यों में नियुक्त किए हुए प्राण हितैषी एवं प्रिय कर्मचारियों को पहले उनके किसी अपराध को जांच किए बिना तुम काम से अलग तो नहीं कर देते। भारत, तुम उत्तम, मध्यम और अधम श्रेणी के मनुष्यों को पहचान कर उन्हें उनके अनुरूप कार्यों में ही लगाते हो ना। राजन, तुमने ऐसे लोगों को तो अपने कामों पर नहीं लगा रखा जो लोभी, चोर, शत्रु अथवा व्यवहारिक अनुभव से सर्वथा शून्य हो। चोरों, लोभियों, राजकुमारों या राजकुल की स्त्रियों द्वारा अथवा स्वयं तुमसे ही तुम्हारे राष्ट्र को पीड़ा तो नहीं पहुंच रही। क्या तुम्हारे राज्य के किसान संतुष्ट हैं? क्या तुम्हारे राज्य के सभी भागों में जल से भरे हुए बड़े बड़े तालाब बनवाए गए हैं? केवल वर्षा के पानी के भरोसे ही तो खेती नहीं होती। तुम्हारे राज्य के किसान का अन्न या बीज तो नष्ट नहीं होता। क्या तुम प्रत्येक किसान पर अनुग्रह करके उसे 1 रुपया सैकड़े ब्याज पर ऋण देते हो? तात, तुम्हारे राष्ट्र में अच्छे पुरुषों द्वारा वार्ता, कृषि, गोरक्षा तथा व्यापार का काम अच्छी तरह किया जाता है ना, क्योंकि उपर्युक्त वार्ता वृत्ति पर अवलंबित रहने वाले लोग ही सुखपूर्वक उन्नति करते हैं। राजन, क्या तुम्हारे जनपद के प्रत्येक गांव में शूरवीर, बुद्धिमान और कार्यकुशल 5-5 पंच मिलकर सुचारू रूप से जनहित के कार्य करते हुए सबका कल्याण करते हैं? क्या नगरों की रक्षा के लिए गांवों को भी नगर के ही समान बहुत से शूरवीरों द्वारा सुरक्षित कर दिया गया है? सीमावर्ती गांवों को भी अन्य गांवों की भांति सभी सुविधाएं दी तो गई है ना। तथा क्या वे सभी प्रांत, ग्राम और नगर तुम्हें कर रूप में एकत्र किया हुआ धन समर्पित करते हैं? क्या तुम्हारे राज्य में कुछ रक्षक पुरुष सेना साथ लेकर चोर डाकुओं का दमन करते हुए सुगम एवं दुर्गम नगरों में विचरते रहते हैं? तुम स्त्रियों को सांत्वना देकर संतुष्ट रखते हो ना। क्या वे तुम्हारे यहाँ पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं? तुम उन पर पूरा विश्वास तो नहीं करते और विश्वास करके उन्हें कोई गुप्त बात तो नहीं बता देते। राजन, तुम कोई अमंगल सूचक समाचार सुनकर और उसके विषय में बार बार विचार करके भी प्रिय भोग विलासों का आनंद लेते हुए अंतःपुर में ही सोते तो नहीं रह जाते। प्रजानाथ, क्या तुम रात्रि के पहले पहर के बाद जो प्रथम 2, दूसरे तीसरे याम हैं, उन्हीं में सोकर अंतिम पहर में उठकर बैठ जाते और धर्म एवं अर्थ का चिंतन करते हो? पांडुनंदन, तुम प्रतिदिन समय पर उठकर स्नान आदि के पश्चात वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो देश काल के ज्ञाता मंत्रियों के साथ बैठकर प्रार्थी या दर्शनार्थी मनुष्यों की इच्छा पूर्ण करते हो ना। शत्रुदमन, क्या लाल वस्त्र धारण करके अलंकारों से अलंकृत हुए योद्धा अपने हाथों में तलवार लेकर तुम्हारी रक्षा के लिए सब ओर से सेवा में उपस्थित रहते हैं? महाराज, क्या तुम दंडनीय अपराधियों के प्रति यमराज और पूजनीय पुरुषों के प्रति धर्मराज का सा बर्ताव करते हो? प्रिय एवं अप्रिय व्यक्तियों की भली भांति परीक्षा करके ही व्यवहार करते हो ना। कुंती कुमार, क्या तुम औषधि सेवन या पथ्य भोजन आदि नियमों के पालन द्वारा अपने शारीरिक कष्टों तथा वृद्ध पुरुषों की सेवा रूप सत्संग द्वारा मानसिक संताप को सदा दूर करते हो? तुम्हारे वैद्य अष्टांग चिकित्सा में कुशल, हितैषी, प्रेमी एवं तुम्हारे शरीर को
स्वस्थ रखने के प्रयत्न में सदा संलग्न रहने वाले हैं ना। नरेश्वर, कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम अपने यहाँ आए हुए याचक और प्रत्यार्थी अर्थात राजा की ओर से मिली हुई वृत्ति बंद हो जाने से दुखी हो पुनः उसी को पाने के लिए प्रार्थी की और लोभ मोह अथवा अभिमानवश किसी प्रकार आंख उठाकर देखते तो नहीं। कहीं अपने आश्रित जनों की जीविका वृत्ति को तुम लोभ मोह आत्मविश्वास अथवा आसक्ति से बंद तो नहीं कर देते। तुम्हारे नगर तथा राष्ट्र के निवासी मनुष्य संगठित होकर तुम्हारे साथ विरोध तो नहीं करते। शत्रुओं ने उन्हें किसी तरह घूस देकर खरीद तो नहीं लिया। कोई दुर्बल शत्रु जो तुम्हारे द्वारा पहले बलपूर्वक पीड़ित किया गया किंतु मारा नहीं गया, अब मंत्रणा शक्ति से अथवा मंत्रणा और सेना दोनों ही शक्तियों से किसी तरह बलवान होकर सिर तो नहीं उठा रहा। क्या सभी मुख्य मुख्य भूपाल तुमसे प्रेम रखते हैं? क्या वे तुम्हारे द्वारा सम्मान पाकर तुम्हारे लिए अपने प्राणों की बलि दे सकते हैं? क्या तुम्हारे मन में सभी विद्याओं के प्रति गुण के अनुसार आदर का भाव है? क्या तुम ब्राह्मणों एवं साधु संतों की सेवा पूजा करते हो जो तुम्हारे लिए शुभ एवं कल्याणकारिणी है? इन ब्राह्मणों को तुम सदा दक्षिणा तो देते रहते हो ना, क्योंकि वह स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। तीनों वेद ही जिसके मूल हैं और पूर्व पुरुषों ने जिसका आचरण किया है, उस धर्म का अनुष्ठान करने के लिए तुम अपने पूर्वजों की ही भांति प्रयत्नशील तो रहते हो। धर्मानुकूल कर्म में ही तुम्हारी प्रवृत्ति तो रहती है। क्या तुम्हारे महल में तुम्हारी आंखों के सामने गुणवान ब्राह्मण स्वादिष्ट और गुणकारक अन्न भोजन करते हैं और भोजन के पश्चात उन्हें दक्षिणा दी जाती है? अपने मन को वश में करके एकाग्र चित्त हो वाजपेयी पुंडरिक आदि सभी यज्ञ यागों का तुम पूर्ण रूप से अनुष्ठान करने का प्रयत्न तो करते हो ना। जाते भाई गुरुजन वृद्ध पुरुष देवता तपस्वी चैत्य वृक्ष अर्थात पीपल आदि तथा कल्याणकारिणी ब्राह्मणों को नमस्कार तो करते हो ना। निष्पाप नरेश, तुम किसी के मन में शोक या क्रोध तो पैदा नहीं करते। तुम्हारे पास कोई मनुष्य हाथ में मंगल सामग्री लेकर सदा उपस्थित रहता है ना। पाप रहित युधिष्ठिर, अब तक जैसा बतलाया गया है उसके अनुसार ही तुम्हारी बुद्धि और वृत्ति विचार और आचार है ना। ऐसी धर्मानुकूल बुद्धि और वृत्ति आयु तथा यश को बढ़ाने वाली एवं धर्म अर्थ तथा काम को पूर्ण करने वाली है। जो ऐसी बुद्धि के अनुसार बर्ताव करता है उसका राष्ट्र कभी संकट में नहीं पड़ता। वह राजा सारी पृथ्वी को जीतकर बड़े सुख से दिनों दिन उन्नति करता है। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि शास्त्र कुशल विद्वानों का संग न करने वाले तुम्हारे मूर्ख मंत्रियों ने किसी विशुद्ध हृदय वाले श्रेष्ठ एवं पवित्र पुरुष पर चोरी का अपराध लगाकर उसका सारा धन हड़प लिया हो और फिर अधिक धन के लोभ से वे उसे प्राण दंड देते हो। नरश्रेष्ठ, कोई ऐसा दुष्ट चोर जो चोरी करते समय गृह रक्षकों द्वारा देख लिया गया और चोरी के माल सहित पकड़ लिया गया हो, धन के लोभ से छोड़ तो नहीं दिया जाता। भारत, तुम्हारे मंत्री चुगली करने वाले लोगों के बहकावे में आकर विवेक शून्य हो किसी धनी या दरिद्र के थोड़े समय में ही अचानक पैदा हुए अधिक धन को मिथ्या दृष्टि से तो नहीं देखते, या उनके बड़े हुए धन को चोरी आदि से लाया हुआ तो नहीं मान लेते। युधिष्ठिर, तुम नास्तिकता, झूठ, क्रोध, प्रमाद, दीर्घ सूत्रता, ज्ञानियों का संग ना करना, आलस्य, पांचों इंद्रियों के विषयों में आसक्ति, प्रजाजनों पर अकेले ही विचार करना, अर्थशास्त्र को ना जानने वाले मूर्खों के साथ विचार विमर्श, निश्चित कार्यों के आरंभ करने में विलंब या टाल मटोल, गुरु मंत्रणा को सुरक्षित ना रखना, मांगलिक उत्सव आदि ना करना,
तथा एक साथ ही सभी शत्रुओं पर चढ़ाई कर देना। इन राज संबंधी 14 दोषों का त्याग तो करते हो ना, क्योंकि जिनके राज्य की जड़ जम गई है, ऐसे राजा भी इन दोषों के कारण नष्ट हो जाते हैं। क्या तुम्हारे वेद सफल हैं? क्या तुम्हारा धन सफल है? क्या तुम्हारी स्त्री सफल है? और क्या तुम्हारा शास्त्र ज्ञान सफल है? युधिष्ठिर ने पूछा। देव ऋषि, वेद कैसे सफल होते हैं? धन की सफलता कैसे होती है? स्त्री की सफलता कैसे मानी गई है? तथा शास्त्र ज्ञान कैसे सफल होता है? नारद जी ने कहा, राजन, वेदों की सफलता अग्निहोत्र से होती है। दान और भोग से ही धन सफल होता है। स्त्री का फल है रति और पुत्र की प्राप्ति, तथा शास्त्र ज्ञान का फल है शील और सदाचार। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ये कहकर महातपस्वी नारद मुनि ने धर्मात्मा युधिष्ठिर से पुनः इस प्रकार प्रश्न किया। नारद जी ने पूछा, राजन, कर वसूलने का काम करने वाले तुम्हारे कर्मचारी लोग दूर से लाभ उठाने के लिए आए हुए व्यापारियों से ठीक ठाक कर वसूल करते हैं ना? अधिक तो नहीं लेते? महाराज, ये व्यापारी लोग आपके नगर और राष्ट्र में सम्मानित हो, बिक्री के लिए उपयोगी सामान लाते हैं ना? उन्हें तुम्हारे कर्मचारी छल से ठगते तो नहीं? तात, तुम सदा धर्म और अर्थ के ज्ञाता एवं अर्थशास्त्र के पूरे पंडित, बड़े बूढ़े लोगों की धर्म और अर्थ से युक्त बातें सुनते रहते हो ना? क्या तुम्हारे यहाँ खेती से उत्पन्न होने वाले अन्न तथा फल फूल एवं गौओं से प्राप्त होने वाले दूध, घी आदि में से मधु, अन्न और घृत आदि धर्म के लिए ब्राह्मणों को दिए जाते हैं? नरेश्वर, क्या तुम सदा नियम से सभी शिल्पियों को व्यवस्था पूर्वक एक साथ इतनी वस्तु निर्माण की सामग्री देते हो जो कम से कम चौमासे भर चल सके? महाराज, क्या तुम्हें किसी के किए उपकार का पता चलता है? क्या तुम उस उपकारी की प्रशंसा करते हो और साधु पुरुषों से भरी हुई सभा के बीच उस उपकारी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए उसका आदर सत्कार करते हो? भरत श्रेष्ठ, क्या तुम संक्षेप से सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले सभी सूत्र ग्रंथ, हस्ती सूत्र, अश्व सूत्र एवं रथ सूत्र आदि का संग्रह, पठन एवं अभ्यास करते रहते हो? भरत कुलभूषण, क्या तुम्हारे घर पर धनुर्वेद सूत्र, यंत्र सूत्र और नागरिक सूत्र का अच्छी तरह अभ्यास किया जाता है? निष्पाप नरेश, तुम्हें सब प्रकार के अस्त्र जो मंत्र बल से प्रयुक्त होते हैं, वेदोक्त दंड विधान तथा शत्रुओं का नाश करने वाले सब प्रकार के विष प्रयोग ज्ञात है ना? क्या तुम अग्नि, सर्प, रोग तथा राक्षसों के भय से अपनी संपूर्ण राष्ट्र की रक्षा करते हो? धर्मज्ञ, क्या तुम अंधों, गूंगों, पंगुओं, अंगहीनों और बंधु बांधवों से रहित अनाथों तथा सन्यासियों का भी पिता की भांति पालन करते हो? महाराज, क्या तुमने निंद्रा, आलस्य, भय, क्रोध, कठोरता और दीर्घ सूत्रता इन 6 दोषों को पीछे कर दिया है, अर्थात त्याग दिया है? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, गुरु श्रेष्ठ महात्मा राजा युधिष्ठिर ने ब्रह्मा के पुत्रों में श्रेष्ठ नारद जी का ये वचन सुनकर उनके दोनों चरणों में प्रणाम एवं अभिवादन किया और अत्यंत संतुष्ट हो देव स्वरूप नारद जी से कहा। युधिष्ठिर बोले, देव ऋषि, आपने जैसा उपदेश दिया है वैसा ही करूंगा। आपके इस प्रवचन से मेरी प्रजा और भी बढ़ गई है। ऐसा कहकर राजा युधिष्ठिर ने वैसा ही आचरण किया और इसी से समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य पा लिया। नारद जी ने कहा, जो राजा इस प्रकार चारों वर्णों और वर्णाश्रम धर्म की रक्षा में संलग्न रहता है, वह इस लोक में अत्यंत सुखपूर्वक विहार करके अंत में देवराज इंद्र के लोक में जाता है।